वहीं मुंबई क्रूज केस में आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी से क्लीन चिट मिल गई है। 2 अक्टूबर को गिरफ्तारी से लेकर जमानत तक आर्यन खान ड्रग केस में अब तक क्या क्या हुआ, देखिए अब हमारी इस खास रिपोर्ट में। पहले आरोपों की झड़ी, अब आरोपों से बरी। बादशाह के बेटे को मिली एनसीबी से क्लीन चिट। क्यों खेला गया गिरफ्तारी का खेल? आखिर क्यों दी गई तारीख पर तारीख? गिरफ्तारी, बेल, समझिए क्लीन चिट तक का खेल। क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी है। वहीं आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने के बाद एनसीबी के डीजी एसएन प्रधान ने माना है कि इस मामले में समीर वानखेड़े और उनकी टीम से गलती हुई है। दरअसल समीर वानखेड़े उस वक्त इस मामले में जांच अधिकारी थे। अब हम आपको शुरुआत से जरा बताते हैं कि इस मामले में क्या कुछ हुआ। दरअसल 2 अक्टूबर को एनसीबी को जानकारी मिली कि मुंबई से गोवा जा रही कर्डिला क्रूज शिप पर रेप पार्टी होने वाली है। उसी जानकारी के आधार पर एनसीबी ने क्रूज पर छापेमारी की, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा समेत 8 अन्य लोगों को पकड़ा गया। 2 अक्टूबर की रात को सभी आरोपी एनसीबी की हिरासत में रहे। 3 अक्टूबर को आर्यन, अरबाज और मर्चेंट के खिलाफ केस दर्ज किया गया और फिर एनसीबी ने तीनों को गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को एक दिन की एनसीबी कस्टडी में भेज दिया था। 4 अक्टूबर को आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन धमेचा समेत अन्य आरोपियों को मजिस्ट्रेट कोर्ट में दोबारा पेश किया। वहीं एनसीबी ने दावा किया कि आर्यन के फोन से ड्रग्स चैट और इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करी के सबूत मिले। इसके बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 7 दिन की एनसीबी कस्टडी में भेज दिया। उसके बाद 7 अक्टूबर को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान एनसीबी ने आर्यन, अरबाज और मुनमुन की और कस्टडी बढ़ाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने और एनसीबी कस्टडी देने के बजाय तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसी दिन आर्यन खान को ऑर्थर रोड जेल भेज दिया गया और उनके वकील सतीश मान शिंदे ने जमानत की अर्जी दी। वहीं शाहरुख खान ने अपने बेटे को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। 8 अक्टूबर को आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत की अर्जी दी, लेकिन कोर्ट ने तीनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद तीनों के वकीलों ने सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दी। इसके बाद 9 अक्टूबर को सेशन कोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई हुई। उसमें सतीश मान शिंदे ने अपने मुवक्किल आर्यन का पक्ष रखते हुए कहा कि उनके पास से ड्रग्स की कोई बरामदगी नहीं हुई। इस पूरी जिरह के बाद सुनवाई 11 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई। उसमें आर्यन के वकील ने मामले में जल्द सुनवाई की अपील भी की। वहीं कोर्ट ने एनसीबी से 13 अक्टूबर को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा। 13 अक्टूबर को सेशन कोर्ट में एनसीबी ने अपना जवाब दाखिल किया और आर्यन की जमानत अर्जी पर फैसला 14 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया। 14 अक्टूबर को आगे की सुनवाई हुई, जिसमें तीनों आरोपियों के वकीलों के साथ एनसीबी ने अपनी दलीलें दी। कोर्ट ने आर्यन, अरबाज और मुनमुन की जमानत अर्जी पर फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया। 20 अक्टूबर को हुई स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट की सुनवाई में आर्यन, अरबाज और मुनमुन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद उनके वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दी। 21 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई से कुछ देर पहले शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन से मिलने ऑर्थर रोड जेल पहुंचे। जैसे जैसे इस केस की तारीख आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे शाहरुख खान की धड़कनें भी बढ़ रही थी। आखिर बेटे पर बात आ गई थी। यहाँ तक कि किंग खान जब जेल में बेटे आर्यन से मिलने गए तो वो रो पड़े। कैमरे से बचने की कोशिश तो की, लेकिन आंसू थे कि रुके नहीं। लेकिन यहाँ एक बात तो शाहरुख खान को भी समझ में आ गई थी कि बेटा बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। वहीं करीब 15-20 मिनट की बातचीत के बाद शाहरुख वहां से निकल गए। इससे पहले शाहरुख ने आर्यन से फोन पर बातचीत की थी और वीडियो कॉल पर जेल अधिकारियों ने उनकी बात करवाई थी। चलिए अब तारीख पर आगे बढ़ते हैं। 26 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत पर लगातार 3 दिन सुनवाई हुई। जस्टिस नितिन सांबरे ने दोनों पक्षों की सारी दलीलें सुनने के बाद तीनों को जमानत दे दी। आर्यन खान का केस पहले सतीश मान शिंदे लड़ रहे थे,
उसके बाद अमित देसाई ने कमान संभाली, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन के केस की कमान पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के हाथ में रही। 29 अक्टूबर को आर्यन खान को रिहा किया जाना था, लेकिन 1 लाख के निजी मुचलके को भरने, बेल बॉन्ड साइन करने और अन्य पेपर वर्क में देरी के कारण रिहाई टल गई। इस कारण रिलीज ऑर्डर भी आर्थर रोड जेल देरी से पहुंचा। वहीं 30 अक्टूबर को वकील सतीश मानसिंदे सुबह ही रिलीज का ऑर्डर लेकर आर्थर रोड जेल पहुंचे और तुरंत ही आर्यन की रिहाई की प्रक्रिया शुरू की गई। करीब 11 बजे आर्यन को जेल से रिहा कर दिया गया। उनका हैंडओवर लेने के लिए बॉडीगार्ड जेल के अंदर चले गए। तो ये थी आर्यन की रिहाई की पूरी कहानी। लेकिन आर्यन खान को एनसीबी ने अपनी तरफ से क्लीन चिट भी तो दे दी। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जब क्लीन चिट ही देनी थी तो फिर ये गिरफ्तारी क्यों हुई, दावे क्यों हुए, तारीख पर तारीख क्यों दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।